प्लेटफॉर्म पर और देखते हैं कि आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वो देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके माध्यम से आपको जो महत्वपूर्ण विद्यार्थी जीवन से लेकर के जो आज की महत्वपूर्ण खबरें होती हैं वो बताई जाती हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर सामने आ रहा है कि TRE 4 पॉइंट जो ये देख रहे हैं TRE 4 पॉइंट में 1 लाख से अधिक पदों पर आपकी होगी भर्ती। विज्ञापन जो है वो होली तक बता रहा है। आप ध्यान से ये रखिए कि जो TRE होने वाला है ये आपको बताते हैं एग्जाम जो कंडक्ट करवाता है वो BPSC के अकॉर्डिंग कंडक्ट करवाता है। और अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा का यह विषय बना रहा कि सीटेट को इनवैलिड करार दिया गया, तो क्या बीटेट करवाना पड़ेगा। हमने आपको पहले ही बताया है कि बीटेट होगा, 100% होगा। और जैसा कि आप इस विज्ञापन में अगर देखें तो इसको देखेंगे बिहार सरकार एक बार फिर चुनावी वर्ष के बाद बचे हुए सीटों को रोस्टर क्लियरेंस करके युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोलने जा रही है। गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, देखिए ये बहुत बड़ी चीज है। शिक्षा विभाग में, गृह विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में समेत करीब अन्य विभागों में मिलाकर के लगभग 2.5 लाख पदों पर जो है भर्ती देने की तैयारी चल रही है, जिसमें लेकर के सबसे बड़ा विभाग अगर हम आपको बता दें तो सबसे बड़ा विभाग निकल करके सामने आ रहा है शिक्षा विभाग, जिसमें आपको लगभग बता दें कि 1 लाख से अधिक पदों पर इसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। और आज की अगर आप देखें तो महत्वपूर्ण खबरों में आप देखेंगे कई पेपर के माध्यम से ये बात बताई गई है कि देखिए यहाँ देखिए TRE 4 में जोड़ा जाएगा, मतलब जो TRE 3 से पद रिक्त हो गए हैं उनमें जितने पद बचे हुए हैं लगभग 21,000 समथिंग पद हैं, उनको TRE 4 में जोड़ करके नए पद भरे जाएंगे। और इसका विज्ञापन आपको होली तक देखने को मिलेगा, अर्थात अगर हम बात करें तो मार्च तक इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब जो बच्चे सीटेट क्वालिफाई हैं वो घबराए नहीं, क्योंकि जैसे भी सीटेट और झारखंड का मुद्दा था तो उसमें कुछ ऐसी बातें आई कि पता चला कि जेटेट को उसने मान्य कर दिया और सीटेट को इनवैलिड करा दे दिया। तो ऐसी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सीटेट जैसे यहाँ पर वैलिड था उसी प्रकार यहाँ पर वैलिड रहेगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, आधिकारिक सूत्रों की माने तो 90% सीट बिहार राज्य के लिए अभ्यर्थियों के लिए रहेगी और 10% सीटें अदर राज्य के लिए है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1 लाख का 10,000 निकालो कि 10% सभी 10,000 पद बनेंगे, तो इतने पदों पर ये बड़ी भर्ती तैयारी चल रही है। और इसके लिए आप देखेंगे अगर हम कहें आपसे तो पूरी आप चीजों को देखें, यहाँ पर बातें आप देखिए TRE 1, इसमें देखिए आप क्या रखा है TRE 1 और 2 में, इसमें देखिए TRE 1, 2 और 3 की परीक्षा हुई, जिसमें वर्तमान में TRE 3 की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। और इसका पदस्थापन होने के बाद बचे सीटों को क्लियरेंस दिया जाएगा और तुरंत शिक्षा विभाग से BPSC विभाग को भेजा जाएगा और उसके बाद एक पदों का विज्ञापन आपके सामने दिखाई देगा। तो जो बच्चे आपको बता दें अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं वो तैयारी करते रहें। और आपको एक इन्फॉर्मेशन ये भी देते हैं कि हमारे द्वारा, हमारे जो चैनल के द्वारा आपको BPSC का बैच चलाया जा रहा है और इसके जल्द ही आपको लाइव जो बैच देखने को मिलेगा YouTube पर, बिल्कुल फ्री है ये बैच। YouTube पर जुड़े हमारे यहाँ ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर, और आप वहां से जुड़ करके आप बिल्कुल TRE 4.0 की जो भर्ती है उसके लिए आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और जो बच्चे आपको बता दें उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं और अगर ये ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो सुबह के जो है 12 बजे बैच चलाई जाती है और लगभग ये बैच जो है 4 बजे तक चलता है। तो यहाँ पर आप ऑफलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगली जो नेक्स्ट खबर है आप देख लेती है, जो नेक्स्ट खबर है वो देखेंगे कि PCS के सत्र को पटरी पर लाना लोक सेवा आयोग के लिए चुनौती है। आप देख लीजिए ये यूपी PCS का न्यूज है, जो आपको बता दें यूपी PCS अभी पिछले मंथ में हुआ था और इसमें अभी आपको बता दें PCS 2024 को बार-बार स्थगित होने से PCS 2025 पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। और इसका प्रभाव ये पड़ा है कि अब जो परीक्षा इसकी होनी है, देखिए यहाँ पर PCS प्रारंभिक 2025 की जो परीक्षा होनी है वो 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है, जबकि PCS 2024 की जो परीक्षाएं हैं उसमें जो आपको बता दें जो मेंस की परीक्षा होनी है वो लगभग आपको बता दें कि 12 जून के आसपास ये परीक्षाएं जा सकती हैं। तो जाहिर सी बात है, कह सकते हैं कि PCS 2025 पर प्रभाव डाला है और वो भी कौन सा, PCS 2024 की वजह से ऐसी चीजें हैं। अब देखना है कि आयोग क्या करता है क्या नहीं। यहाँ पर एक परीक्षाओं का और इंतजार है, आप देखिए RO का पर निर्णय भी अभी इंतजार बाकी है। अभी RO की कोई डेट शीट नहीं आई है कि इसकी परीक्षा
कब होगी, जैसे ही आएगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी कि कब उसकी परीक्षा होगी। लेकिन और देखिए 12 जून से 29 जून को यह प्रस्तावित रखी गई मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी में भी आप लोग लगे रहें। और पीसीएस 2000 प्रारंभिक की चीजें बता दें आपको, हमारे यहाँ हिंदी की क्लास और जीएस की क्लास चल रही है। जो बेस्ट बैचेज है आपको बता दें, ये पीसीएस 3 का भी हमारे यहाँ आपको बता दें ऑफलाइन मोड पर मॉर्निंग बैच में आप जुड़ सकते हैं और वहां से भी सारी चीजें चलाई जा रही है। नेक्स्ट खबर देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट खबर क्या है, ये आपको बता दें शिक्षकों की कमी से परेशान छात्र परेशान। आपको बता दें, ये आपको बता दें यूपी की न्यूज है। और यूपी की न्यूज आप जान रहे हैं, लगातार 7 वर्षों से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है। और इसमें देखिए न्यूज में बाकायदे स्पष्ट कर दिया है कि रिक्तियां नाम भरे जाने के लेकर के दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट सख्त हुआ है। और इसमें कहा है कि इलाहाबाद की हाईकोर्ट ने प्रदेश में शिक्षकों की कमी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यूपी में यह सर्वाधिक तथ्य है कि प्रधानाचार्य और सहायक, आपको बता दें पहले हमारे यहाँ प्रधानाचार्य और सहायक होते थे। और 1 to 5 में जहां पर हम कहें कि एनसीटीई के अकॉर्डिंग या फिर हम कहते हैं क्या नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि 1 to 5 में 1 प्रिंसिपल और 4 टीचर्स होंगे, मतलब टोटल 5 टीचर्स होने अनिवार्य हैं। और जबकि इन्होंने क्या किया कि कुछ टीचरों का प्रमोशन की वजह से मैटर उलझा हुआ है और 2022 में कुछ चीजें रिक्त रह गई थी, ये देखिए, तो उनका अभी भर्तियां नहीं की गई है, जिस पर हाईकोर्ट सख्त हुआ है। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में भी भर्ती आने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि आप तमाम अगर अखबारों को देखेंगे तो ऐसी चीजें अभी लगातार अखबारों में सुनाई दी थी। देखिए आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने ये बीपी अध्यक्ष वहां पर जो मनु भाई थे उनकी भी नियुक्ति को रद्द कर दिया है। तो हो सकता है कि नहीं वहां पर नियुक्ति हो। और 2 चीजें देखिए, ये बातें आपको बता दें कि देखिए डीएलएड छात्र की जो बातें हैं इसमें, डीएलएड छात्र अभी भी समय है 27,713 प्लस 51,112। आपको बता दें जो 27,713 जो पद हैं, ये आपको पता होगा कि 68 साढ़े 68,000 भर्ती से रिक्त पड़े हुए पद हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने बहुत सख्ती के साथ ये कहा था कि आप इनको 2.5 से 3 महीने में पद निकाल करके और पूरी प्रक्रिया के साथ इसको भरिए, क्योंकि बच्चों की शिक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार जो नौनिहाल हैं, जो हमारे यहाँ गरीब तबके के बच्चे हैं, उसमें जो पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा के साथ कोई भी उल्लंघन नहीं होगा। और अभी भी समय, और आपको बता दें 51,112 पदों पर आपको बता दें हलफनामा लगाया गया था। जब हमारे यहाँ 68,000 भर्ती हुई थी उसमें ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया गया था और कहा गया था हमारे यहाँ इतने पद रिक्त हैं। अगर अभी भी अगर वास्तविक में अगर हम बात करें तो डीएलएड परिवार अगर एक हो जाएगा तो यह भर्ती उनको देखने को मिलेगी। तो यह मान के चलिए कि जो भर्ती देखने को मिलेगी 2025 के लमसम ये लास्ट में मिलेगी, क्योंकि इसके पहले बिल्कुल व्यक्ति आप जान के चलिए कि टेट होना एकदम सुनिश्चित है। इसके पहले टेट होगा, उसके बाद ये भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन वो आपकी एकता के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके मुद्दे को ये सरकार तक पहुंचा सकें कि वास्तविक में कि बच्चे कितने परेशान हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे तो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो परेशान ही हैं, और जो पढ़ भी रहे हैं वो भी परेशान हैं। तो इस वजह से सपोर्ट करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है आपके लिए। ये देखिए आज भी यही है, उत्तर प्रदेश में 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं हुई और स्वीकृत पदों पर नियुक्ति न करना शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन, कोर्ट। अब आप इसको देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं कि हम लोग अपने मन से पेपर छाप दिए हैं, यह पेपर है। और देख लीजिए प्रयागराज की न्यूज है, आप देख रहे होंगे अमर उजाला ब्यूरो, आप भी पढ़ सकते हैं ये चीजें कि वहीं से ये न्यूज निकल कर सामने आई है कि बिल्कुल ऐसी न्यूज आ रही है। तो इसका मतलब है कि आपको हाल ही में ये सारी चीजें देखने को मिलेगी और इस भर्तियों के लिए आप एकदम हमेशा तत्पर लगे रहें और 100% है कि ये भर्ती आपको मिलेगी, लेकिन ये आपके प्रयासों से मिलेगी, आपके संघर्षों से मिलेगी। क्योंकि यूपी का रिकॉर्ड रहा है कि जब तक कोई संघर्ष नहीं करता तब तक यहाँ भर्ती देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे, हम आपका करेंगे, तो भर्ती आपको जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है, आप देखिए एक और है जो इस समय चर्चा में चल रहा है, एलटी ग्रेड प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर होनी है भर्तियां। आपको पता है अभी एलटी ग्रेड की लगभग 10,000 भर्ती पर यह बात चल रही है कि 10,000 पदों पर विज्ञप्ति निकालनी है। और यही जो बातें चल रही हैं, अब इस पर एक मैटर उलझ गया है कि इस पे अभी ई ऑनलाइन जो है अध्याचन नहीं मिला है। इस वजह से बता रहे हैं कि भर्ती जो है वो लंबित है। अब आप कहेंगे भर्ती लंबित है, इसके मतलब क्या है कि आप देखिए मैंने आपसे बताया था कि परीक्षा जो इसकी होनी है
जो इसके फॉर्म पड़े थे 2022 के, उसमें जो परीक्षाएं होनी है 14 और 15 को मई को होनी है और 20 और 21 जून को प्रस्तावित है। और इसमें आपको बता दें 4163 पदों पर ये भर्ती होनी थी और अभी तक इसकी परीक्षा नहीं हो पाई है। तो आपको भी पता होगा कि नई एलटी की भर्ती आपको कैसे देखने को मिलेगी। तो अभी तो मैटर एकदम बच चुका है, अब देखना है आपको बता दें 20,000 तकरीबन देखिए पद खाली है इसके। अब वो 20,000 पद कब आएंगे कब नहीं, तो यहाँ पर एक बात कही गई ई अध्याचन। ई अध्याचन के लिए बिल्कुल आपको आयोग जाना पड़ेगा और ये आयोग कौन सा है, शिक्षा सेवा चयन आयोग। वहां के माध्यम से देखिए, क्योंकि एलटी की जो भर्ती है वो अब तक यूपी पीसीएस आयोग करवाता था, ठीक है, यूपी पीसीएस आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता था। लेकिन अभी कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि शिक्षा आयोग करवाएगा, तो ये शिक्षा आयोग बिल्कुल नहीं करवाएगा। एकदम दिमाग में से निकाल दीजिए कि एलटी की जो भर्ती होगी वो बिल्कुल आपको बता दें आपका यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही भर्ती करवाएगा। तो जब तक उसको कोई अध्याचन नहीं मिलेगा तब तक ये भर्तियां नहीं आएगी, क्योंकि जो इसमें असावधानियां थी वो सारी चीजें दूर कर दी गई हैं। बिल्कुल आप इसके लिए क्या करें कि अध्याचन जरूर इसको उपलब्ध करवाएं और ताकि जल्द से जल्द आपको ये भर्ती देखने को मिल सके। कुछ बच्चों का यह प्रश्न था, अभी हमने देखा कमेंट में कि सर एलटी में क्या क्या सूचनाएं होती हैं और एलटी की जो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है या फिर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो कैसा है। आपको बता दें इसी हमारे चैनल के माध्यम से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो मिल जाएगा और उसमें हर एक सब्जेक्ट का रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट से आपको बीए होना है और कौन से सब्जेक्ट से आपको बीएड होना है, ताकि आपके एलटी में कोई भी बाधा उत्पन्न न होने पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हमको आप बता देंगे कि एलटी में क्या क्या सावधानियां बरतनी है। थैंक यू सो मच।